Welcome students. Today I am going to introduce preparation of ledger accounts in the books of Lacey with an example under royalty account. आज हम आपके सामने लेसी के बुक में लेजर अकाउंटिंग को बनाने का व्यवहारिक जानकारी एग्जाम्पल के साथ जानकारी रॉयल्टी अकाउंटिंग के अंतर्गत देने जा रहे हैं। अब तक हम आप लोगों को जैसा कि पहले बतला चुके हैं प्रीवियस वीडियो में रॉयल्टी अकाउंटिंग के मीनिंग से लेकर के प्रिपरेशन ऑफ एनालिटिकल टेबल पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट कंसिडरेबल पॉइंट्स से लेकर के साथ ही साथ उससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज और लेजर अकाउंट का प्रोफार्मा और स्पेसिमेन तैयार करना भी इन द बुक्स ऑफ लेसी की जानकारी हम दे चुके हैं विशेष रूप से पिछले वीडियो में। अब फिलहाल उससे आगे उन्हीं प्रोफार्मा या स्पेसिमेन या रूल के एप्लीकेशन का व्यवहारिक रूप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हम आपको इस वीडियो में लेकर के आए हैं, जिससे कि निश्चित रूप से आपको डायरेक्ट एनालिटिकल टेबल से लेजर प्रिपरेशन की जानकारी हो सके, उसमें कोई कठिनाई ना आए। इसके पश्चात आप अपने बुक में जहां भी कोई भी क्वेश्चन है आप उसका एनालिटिकल टेबल अगर आप बना पा रहे हैं तो लेजर अकाउंटिंग भी इन द बुक्स ऑफ लेसी जरूर बना पाइएगा। आने वाले वीडियो में फिर अदर बुक्स या लैंडलॉर्ड के बुक में हम लेजर अकाउंटिंग की जानकारी लेंगे। तो अभी फिलहाल जो प्रॉब्लम हम आपके सामने में लेकर के आए हैं उस प्रॉब्लम में उस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कुछ इम्पॉर्टेंट बातें होती हैं जो हम ढूंढते हैं। अगर वो पॉइंट्स ऑफ एग्रीमेंट इन बिटवीन लैंडलॉर्ड और लेसी का हमें मिल जाता है तो हम एनालिटिकल टेबल बना सकते हैं। एनालिटिकल टेबल बनाने की क्यों जरूरत है? क्योंकि जो क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन दिया जाता है उसमें वैल्यू इस तरीके से नहीं रहता है जिस तरीके से हमारा रिक्वायरमेंट जर्नल और लेजर में अमाउंट्स का है। हमें हर एक ईयर में हर एक आइटम के अलग अलग वैल्यू को चाहिए, जानकारी चाहिए, जो कि क्वेश्चन में नहीं रहता है। उसे हमें एनालाइज करने की जरूरत होती है, डिटेल में प्रेजेंट करने की जरूरत होती है, विस्तृत रूप से प्रस्तुत करने की जरूरत होती है। इसी कारण से हम सबसे पहले क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट पॉइंट ढूंढ करके एनालिटिकल टेबल प्रिपेयर करते हैं। हमारे क्वेश्चन में हम एक एग्जांपल या एक क्वेश्चन लिए जिसमें कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर पॉइंट्स बिटवीन लैंडलॉर्ड और लेसी का जो एग्रीमेंट है उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में फर्स्ट पॉइंट दिया गया है ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। आउटपुट दिया है फर्स्ट ईयर में 0 टन्स, सेकंड ईयर में 4000 टन्स, थर्ड ईयर में 9000 टन्स एंड फोर्थ ईयर में 12000 टन्स में दिया गया है। मिनिमम रेंट एवरी ईयर 5000 है, क्वेश्चन में दिया गया है मिनिमम रेंट रुपीज 5000 एवरी। रॉयल्टी है 1 रुपी पर टन, 1 टन का 1 रुपया, 0 टन का 0 हो गया रॉयल्टी, 4000 का 4000 हो गया, 9000 का 9000 हो गया, 12000 का 12000। अब इसके बाद हम जानते हैं शॉर्ट वर्किंग और सरप्लस में दोनों कॉलम का डिफरेंस निकालते हैं। अगर मिनिमम रेंट ज्यादा है इन कंपैरिजन टू रॉयल्टी the difference will be recorded in the name of short working, or just opposite royalty amount if is excess then minimum rent it is surplus। इस तरीके से 1 by 1 डिफरेंस निकालेंगे। 5000 में 0 माइनस करेंगे, शॉर्ट वर्किंग का पोजीशन है मिनिमम रेंट ज्यादा है। 5000 में 4000 फिर शॉर्ट वर्किंग की ये स्थिति है 1000 से मिनिमम रेंट ज्यादा है। यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग रॉयल्टी ज्यादा है, सरप्लस का पोजीशन है 4000 से। 9000 माइनस 5000, 12000 माइनस 5000, 7000 का हमारा सरप्लस। अब रिकवरी के लिए क्वेश्चन में दिया गया है नेक्स्ट 2 इयर्स। हर नेक्स्ट की काउंटिंग हम जानते हैं आफ्टर शॉर्ट वर्किंग, जैसे शॉर्ट वर्किंग होता है उसके बाद वाले उतने वर्षों को देखेंगे। यहाँ नेक्स्ट 2 ईयर इस शॉर्ट वर्किंग की रिकवरी होगी यहाँ तक, इस शॉर्ट वर्किंग के रिकवरी का टाइम यहाँ तक है। लेकिन एज एंड व्हेन सरप्लस अराइजेस रिकवरी बेस्ड, अगर टाइम के अंदर में रिकवरी हो पाया तो रिकवर्ड, अदरवाइज टाइम लैप्स होने के बाद अगर बच जाता है शॉर्ट वर्किंग तो अनरिकवर्ड। ये सब रूल पहले से ही बताया हुआ है। इस 5000 में यहाँ सरप्लस नहीं हुआ, कोई रिकवरी नहीं होगी। यहाँ 4000 सरप्लस हुआ, मौका है, टाइम है, इसलिए 4000 की रिकवरी हो जाएगी। 1000 रुपए बच गया जिसका रिकवरी टाइम पर नहीं हो पाया, इसलिए डालेंगे हम अनकवर्ड। इस 1000 की रिकवरी अब यहाँ भी सरप्लस बचता है, एक्सेस होता है, 5000 रुपए से ज्यादा होता तो रिकवरी उसकी भी हम यहाँ कर सकते थे। यहाँ तो वो पोजीशन है नहीं, इसलिए वेट करेंगे, भी मौका है, टाइम है,
टाइम आने पर हम देखें 7000 सरप्लस आ गया, जस्ट 1000 रिकवरी करने की जरूरत है, तो 1000 रिकवरी हो जाएगी। कोई अमाउंट इस 1000 का अनरिकवरी के लिए नहीं बचा हुआ है। पेमेंट की बात आपको मालूम है, व्हेन मिनिमम रेंट इज मोर, मिनिमम रेंट अमाउंट विल बी पेड। ये एमआर अमाउंट है, सेकेंड ईयर में भी एमआर अमाउंट है 5000, लेकिन थर्ड ईयर में रॉयल्टीज आता है, रॉयल्टी का पेमेंट होना चाहिए, लेकिन रिकवरी के बाद रिकवरी काटेंगे 9000 में 4000 डिडक्ट करेंगे तो 5000, लेकिन ये पेमेंट रॉयल्टी का पेमेंट। 12000 में 1000 रिकवरी है, 11000 रॉयल्टी का पेमेंट। इस तरीके से एनालिटिकल टेबल बना लेने के पश्चात वन बाय वन हम लेजर अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहला अकाउंट हमारे पास हमारे सामने में आ रहा है मिनिमम रेंट अकाउंट। हम आपको बताएं मिनिमम रेंट अकाउंट के बारे में। मिनिमम रेंट अकाउंट में पोस्टिंग उसी ईयर में होती है जबकि मिनिमम रेंट अमाउंट पेमेंट क्या पोजीशन है। रॉयल्टी पेमेंट के कंडीशन में मिनिमम रेंट अकाउंट नहीं प्रिपेयर होगा। इस क्वेश्चन में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर बस दो ही ईयर है मिनिमम रेंट पेमेंट का। लेजर अकाउंट है तो लेजर का कॉलम बनेगा, 4 कॉलम डेबिट, 4 कॉलम क्रेडिट में। कॉलम का नाम या हेडलाइंस आप पहले से भी जानते हैं, डेट, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, सॉरी जर्नल फोलियो, अमाउंट। इसी तरीके से डेट, पार्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट्स। अमाउंट्स इन रुपीस, इंडियन करेंसी में, डेट, पार्टिकुलर्स, फिर से जेएफ एंड अमाउंट्स। ये लेजर अकाउंट है, इसमें जर्नल का पेज नंबर लिखेंगे जिससे सहूलियत से देखा जा सके जरूरत पड़े। मिनिमम रेंट के बारे में हम आपको पहले ही बतलाए हैं, इक्वल टू लॉस। लेसी के लिए लॉस है, पे करना है, और लॉस का अकाउंटिंग साइड डेबिट होता है। और डेबिट में स्टार्ट करेंगे तो लिखेंगे किसका नाम, किसे पे करना है, तो लैंडलॉर्ड इज द रिलेटेड अकाउंट। और मिनिमम रेंट को हम इमीडिएटली क्लोज कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं बाय रेजिंग शॉर्ट वर्किंग एंड रॉयल्टी अकाउंट। तो क्रेडिट साइड में जो है उसको बंद करना है, मतलब जस्ट अपोजिट साइड में लिखेंगे, किस नाम से लिखेंगे, तो रॉयल्टी एंड शॉर्ट वर्किंग। ये की पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये बात दिमाग में रखिएगा, ब्रैकेट की बातों को समझने के लिए लिखे, लिखने के लिए नहीं। दिमाग में रखते हैं तो आसानी से अकाउंट को बना सकते हैं। जैसे फर्स्ट ईयर में लॉस है तो स्टार्ट होगा डेबिट में। फर्स्ट ईयर में मिनिमम रेंट टेबल का कंडीशन है, मिनिमम रेंट अकाउंट प्रिपेयर होगा। इसके लिए लिखेंगे क्या, टू लैंडलॉर्ड। किस अमाउंट से आएगा, तो अमाउंट ऑफ मिनिमम रेंट फर्स्ट ईयर का। फर्स्ट ईयर एंड में हम इसको क्लोज करेंगे बाय रेजिंग रॉयल्टी एंड शॉर्ट वर्किंग। किसी भी ईयर में जब मिनिमम रेंट पेबल का कंडीशन, आप जरा गौर करके देखिएगा, इन दोनों का प्लस करेंगे तो टोटल हमेशा मिनिमम रेंट के बराबर आएगा हमेशा। तो बाय रॉयल्टी एंड बाय शॉर्ट वर्किंग। इस क्वेश्चन में फर्स्ट ईयर में रॉयल्टी 0 है, शॉर्ट वर्किंग 5000 है। टोटल मैच कर गया डेबिट और क्रेडिट का, 5000 डेबिट 5000 अकाउंट क्लोज हो गया फर्स्ट ईयर में। इसी तरीके से सेकंड ईयर में आएंगे, फिर मिनिमम रेंट पेबल का कंडीशन है, फिर से लैंडलॉर्ड लिखेंगे। अमाउंट में सेकंड ईयर का है मिनिमम रेंट का, तो सेकंड ईयर मिनिमम रेंट भी 5000 है। अब इसको क्लोज करेंगे सेकंड ईयर एंड में बाय रेजिंग रॉयल्टी एंड शॉर्ट वर्किंग। सेकंड ईयर के रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग के अमाउंट को देखेंगे तो टोटल मिलकर के वो भी 5000 ही आएगा। 4000 रॉयल्टी है और 1000 शॉर्ट वर्किंग। फिर टोटल मैच कर गया अकाउंट क्लोज। थर्ड ईयर में पोजीशन देखें तो थर्ड ईयर में हमारा पोजीशन रॉयल्टी पेमेंट का है। फोर्थ ईयर में रॉयल्टी पेमेंट का पोजीशन है, मतलब मिनिमम रेंट अकाउंट से कोई मतलब नहीं है। इस तरीके से मिनिमम रेंट अकाउंट हमारा बन करके तैयार हो गया। सेकंड अकाउंट आते हैं रॉयल्टी अकाउंट। उसी तरीके से डेबिट और क्रेडिट 4 कॉलम, डेबिट के लिए 4 कॉलम, क्रेडिट के लिए बना लेंगे। डेबिट स्टार्ट होगा डेबिट में 2, क्रेडिट में 22।
कॉलम का हेडलाइंस देने के बाद। अब इसमें अकाउंटिंग कैसे होगी? तो रॉयल्टी आप जानते हैं लेसी के लिए लॉस है, अकाउंटिंग का साइन डेबिट और रॉयल्टी का सीधा संबंध प्रॉफिट लॉस से है, इसलिए डायरेक्ट हम इसे क्लोज करने के लिए ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। ये क्रेडिट साइड। तो फर्स्ट ईयर में डेबिट साइड में रिलेटेड अकाउंट कौन है? तो या तो मिनिमम रेंट पेमेंट का कंडीशन है तो मिनिमम रेंट रिलेटेड अकाउंट होगा, रॉयल्टी पेमेंट का कंडीशन है तो लैंडलॉर्ड रिलेटेड अकाउंट। तो फर्स्ट ईयर में मिनिमम रेंट रिलेटेड अकाउंट होगा, फर्स्ट ईयर मिनिमम रेंट का अमाउंट लिखेंगे, रॉयल्टी का अमाउंट लिखेंगे, रॉयल्टी 0 बाय पीएल में भी 0, मतलब फर्स्ट ईयर में इसमें वास्तव में कोई अकाउंटिंग नहीं होगी, अकाउंट में लिखने की भी जरूरत नहीं है। सेकेंड ईयर में फिर से टू मिनिमम रेंट का पोजीशन है, इस बार रॉयल्टी कितनी है? रॉयल्टी अमाउंट आएगा जिसका अकाउंट उसी का है 4000। सेकेंड ईयर में इसे भी हम पीएल में ट्रांसफर कर देंगे डायरेक्ट सेम अमाउंट से। बहुत ही आसान है, कहीं कोई विशेष प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन नहीं है। थर्ड ईयर में रॉयल्टी का पेमेंट होना है, इसलिए रिलेटेड अकाउंट से चेंज होगा, लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा रॉयल्टी का 9000। अमाउंट कम हो ज्यादा हो उससे मतलब नहीं, टोटल अमाउंट ऑफ रॉयल्टी ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट सेम ईयर। वैसे ही फोर्थ ईयर में लैंडलॉर्ड के नाम से आएगा, रॉयल्टी पेबल का कंडीशन है, 12000 है रॉयल्टी अमाउंट, सेम ईयर में पीएल में ट्रांसफर कर देंगे सेम अमाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस। इस तरीके से हमारा 4 ईयर का अकाउंट क्लोज होगा। हमारा नेक्स्ट अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या पीएल अकाउंट। जैसा कि हमको मालूम होना चाहिए कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट जो हमारा रिजल्ट ओरिएंटेड है, एट लास्ट बनाया जाता है, इसके आगे कोई अकाउंट नहीं बनाया जाता है, नाम ही है वास्तव में ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट का, फाइनल अकाउंट मींस लास्ट अकाउंट। इसी कारण से इसमें लेजर फोलियो नाम का कोई कॉलम नहीं बनेगा, इसमें बस 3 कॉलम डेबिट के लिए बनेगा, डेट पार्टिकुलर अमाउंट्स, डेट पार्टिकुलर अमाउंट्स। और जैसा कि जानते हैं यहाँ पर लॉसेस और प्रॉफिट्स को लिखा जाता है। यहाँ पर लेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 2 अमाउंट है लॉस का, एक रॉयल्टी अमाउंट है लॉस का और दूसरा अनकवर्ड अमाउंट है, तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से भी बना सकते हैं कॉलम में, एनालिटिकल टेबल में कॉलम इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी दे सकते हैं, मतलब ये पीएल अकाउंट से रिलेटेड है। इन दोनों आइटम को ही सिर्फ यहाँ प्रेजेंट करना है ईयर वाइज, कोई भी प्रेजेंटेशन जो होगा वो ईयर वाइज होगा, और चूंकि दोनों का दोनों लॉस है इसलिए डेबिट में ही लिखेंगे, क्रेडिट में कुछ नहीं लिखा जाएगा। तो फर्स्ट ईयर में रॉयल्टी है नहीं, इसलिए लिखने की भी जरूरत नहीं है, कि आप बनाते हैं तो 0 लिख करके बंद कर दीजिए। सेकेंड ईयर में रॉयल्टी है, किस अमाउंट से है? 4000 से, बस शो करना है, बंद कर देना है, इनकम्प्लीट अकाउंटिंग है इसलिए रिजल्ट भी नहीं निकालेंगे। थर्ड में रॉयल्टी भी है और अनकवर्ड भी है, थर्ड ईयर में रॉयल्टी 9000 से है, 1000 से अनकवर्ड है, अनकवर्ड है तो स्टॉक वर्किंग के नाम से आएगा और क्लोज कर देंगे, नो टोटलिंग नो बैलेंस। फोर्थ ईयर में सिर्फ और सिर्फ रॉयल्टी है 12000 से, रॉयल्टी को शो करेंगे, क्लोज कर देंगे, जोड़ना भी नहीं, क्रेडिट में कुछ भी नहीं आएगा। नेक्स्ट अकाउंट है लैंडलॉर्ड का। लैंडलॉर्ड जैसा कि देख रहे हैं लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो लैंडलॉर्ड क्या है? पैसा लेने वाला है कि देने वाला है? तो पैसा लेने वाला है, लायबिलिटीज का रूप, लायबिलिटीज का रूप है इसलिए साइड ऑफ अकाउंटिंग क्रेडिट। क्या पैसा लेगा? आइदर मिनिमम रेंट और रॉयल्टी, जैसा पोजीशन है, मिनिमम रेंट पेबल है तो मिनिमम रेंट लेगा, रॉयल्टी पेबल है तो रॉयल्टी लेगा, उसी के नाम को रिकॉर्ड करेंगे और जैसे ही पेमेंट करेंगे वो हमारा लायबिलिटी क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो एज पेमेंट मेड हम किस नाम से दिखलाएंगे? कैश या बैंक के नाम से। साथ ही साथ एक्सेस होने से रिकवरी आएगी, रिकवरी किस नाम से आएगी? तो शॉर्ट वर्किंग के नाम से। ये सब बातें ब्रैकेट की समझने के लिए है, इसका अकाउंटिंग प्रोसेस में रिकॉर्ड करने से कोई संबंध नहीं है, इस बात को हमेशा के लिए याद रखना। अब इसी ट्रिक को फॉलो करते हुए देखिए हम कैसे अकाउंटिंग को बढ़ाते हैं।
तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर में हमारा मिनिमम रेंट टेबल है कि फर्स्ट ईयर में लिखेंगे बाई मिनिमम रेंट, यहाँ ईयर लिखेंगे नेक्स्ट ईयर बाई अकाउंटिंग बाई मिनिमम रेंट अमाउंट कितना है 5000, पेमेंट कितना हो रहा है 5000। फर्स्ट ईयर में टू बैंक कैशिया बैंक किसी भी नाम से लिख सकते हैं 5000, टोटल मैच कर दिया इक्वल हो गया, डबल लाइन इक्वल। सेकेंड ईयर में फिर मिनिमम रेंट टेबल का कंडीशन है बाई मिनिमम रेंट, फिर से 5000। सेकेंड ईयर में फिर पेमेंट हो रहा है 5000 का, पेमेंट कॉलम में देखेंगे हम 5000 है, फिर क्लोज हो जाएगा डबल लाइन। सिंगल अमाउंट है टोटल क्लोज, मोर देन वन अमाउंट है तो टोटल और बैलेंसिंग और क्लोजिंग कर दीजिए। थर्ड ईयर में क्या पेमेंट हो रहा है तो रॉयल्टी पेमेंट की रॉयल्टी लिखेंगे, रॉयल्टी का अमाउंट को लिखेंगे 9000। पेमेंट कितना हो रहा है बैंक में जाएगा, पेमेंट 5000 हो रहा है, और रिकवरी है तो सॉफ्टवेयर के नाम से लिखेंगे, रिकवरी कितनी है 4000, फिर टोटल इक्वल आ गया। नेक्स्ट ईयर में लास्ट ईयर फोर्थ ईयर की बात करें, फोर्थ ईयर में फिर पेमेंट होना है रॉयल्टी का 12,000 और यहाँ डायरेक्ट पेमेंट हो जा रहा है 12,000 का। टोटल मैच कर गया अकाउंट में। लास्ट अकाउंट हमारा लेजी के बुक में शॉर्ट वर्किंग अकाउंट है। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट या लेजर अकाउंट बनाने से पहले इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि आपके एनालिटिकल टेबल में शॉर्ट वर्किंग के नाम से एक्चुअली 3 कॉलम है। पहला जस्ट शॉर्ट वर्किंग, सेकेंड रिकवरी है और लास्ट है शॉर्ट वर्किंग अनरिकवरी। तीनों एक्चुअली शॉर्ट वर्किंग ही है। इस तीनों के लिए एक सिंगल लेजर अकाउंट बनेगा जिसका नाम होगा शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। याद रखेंगे फर्स्ट कॉलम में शॉर्ट वर्किंग है, इसका मतलब प्रोडक्शन में कमी है, लॉस है, लेसी के लिए लॉस है, इसलिए अकाउंटिंग का साइड डेबिट आएगा, इसलिए हम लिखे भी है फर्स्ट कॉलम मींस लॉस इक्वल टू डेबिट इन द नेम ऑफ मिनिमम रेंट। रीजन है मिनिमम रेंट पेमेंट हो रहा है इसलिए मिनिमम रेंट रिलेटेड अकाउंट होगा। सेकेंड कॉलम में रिकवरी हो रही है, रिकवरी किससे होती है तो लैंडलॉर्ड से, नाम आएगा लैंडलॉर्ड का। और इसी शॉर्ट वर्किंग की या तो रिकवरी होती है आगे जाकर के या रिकवरी, मतलब इसी शॉर्ट वर्किंग को हम क्लोज करते हैं फर्दर ईयर में। रिकवरी है तो लैंडलॉर्ड के नाम से, अनरिकवरी है तो पीएल के नाम से, इस बात को याद रखें। तो थर्ड कॉलम अनरिकवरी का है, अगर है इसमें अमाउंट तो पीएल के नाम से शो करेंगे। इस तरीके से बड़ा इंपॉर्टेंट ये लेजर अकाउंट है। एग्जाम में कभी कभी सिर्फ क्वेश्चन दे करके बोलता है प्रिपेयर शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, यानी 20 मार्क्स का अकेला ये अकाउंट बनाने के लिए पूछा जाता है। इतना ही नहीं, प्रोफेशनल और वोकेशनल कोर्सेज में तो विशेष रूप से ये चैप्टर इस टॉपिक विशेष लेजर अकाउंटिंग बहुत महत्वपूर्ण है। आपके डिग्री लेवल में भी आप अगर लेजर एनालिटिकल टेबल से लेजर बनाना सीख जाते हैं तो बहुत कम समय में और आसानी से 2-4 क्वेश्चन में थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, फिर कोई कठिनाई नहीं होगी, आसानी से बनता चला जाएगा। तो इस तरीके से जब फर्स्ट कॉलम में है शॉर्ट वर्किंग तो डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे फर्स्ट ईयर में, किसके नाम से आएगा तो मिनिमम रेंट के नाम से आएगा। किस अमाउंट से लिखेंगे तो 5000 से लिखेंगे। और फर्स्ट ईयर में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है सेकंड थर्ड कॉलम में, तो आप जैसा कि जानते हैं लेजर अकाउंट का टोटल मैच कर गया तो ठीक, अदरवाइज बैलेंसिंग करते हैं तो फर्स्ट ईयर के एंड में हम बाय बैलेंस सीडी करेंगे 5000 का 5000 से। इस तरीके से डेबिट और क्रेडिट ईयर वाइज अकाउंट को क्लोज करना कंपलसरी है, याद रखिए। सेकेंड ईयर में टू बैलेंस बीडी इसी 5000 को पहले कैरी फॉरवर्ड करेंगे। सेकेंड ईयर में फिर देख रहे हैं शॉर्ट वर्किंग है, फिर से डेबिट में आएगा टू मिनिमम रेंट। इस बार शॉर्ट वर्किंग कितना अमाउंट से है जस्ट 1000।
सेकेंड ईयर में भी कोई रिकवरी अनरिकवरी नहीं है, क्रेडिट में कुछ भी नहीं जाएगा। लास्ट में अकाउंट को क्लोज करने के लिए बैलेंस शीट ही लिखेंगे। 6000 सर टोटल। अब थर्ड ईयर में आते हैं। थर्ड ईयर में सबसे पहले तो प्रीवियस बैलेंस को आगे लाएंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन आगे लाया 6000। अब थर्ड ईयर में देखें तो शॉर्ट वर्किंग नहीं है, लेकिन रिकवरी है और अनरिकवरी है। बाय रिकवरी है तो लैंडलॉर्ड नाम रहेगा तो नाम यूज करेंगे, नहीं रहेगा तभी लैंडलॉर्ड टर्म यूज कीजिएगा। लेसी या लैंडलॉर्ड नाम है क्वेश्चन में तो नाम लिखना है। अमाउंट कितना है 4000। अनरिकवरी कितनी है 1000 से पीएल में जाएगा। और इसके बावजूद भी टोटल नहीं मैच कर रहा है, इसका मतलब बैलेंस भी आएगा, बैलेंस सीडी 1000 से। टोटल हो गया हमारा 6000। लास्ट ईयर जो हमारा है, नेक्स्ट एक और साल है, तो लास्ट ईयर में कैसे क्या अकाउंटिंग होगी। फोर्थ ईयर में हम देख रहे हैं शॉर्ट वर्किंग कॉलम नहीं है लेकिन रिकवरी है, तो फोर्थ ईयर में सबसे पहले तो प्रीवियस बैलेंस को लाएंगे, बैलेंस रीडिंग 1000। फोर्थ ईयर में सिर्फ रिकवरी है तो रिकवरी को हम बाय लैंडलॉर्ड के नाम से लिखेंगे। अनरिकवरी रहता तो उसका भी नाम लिखते, नहीं है नहीं लिखेंगे। और अगर डिफरेंस रहता तो बैलेंसिंग के नाम से लिखते, बैलेंस शीट। यहाँ पे टोटल मैच कर लिया, कुछ भी नहीं है। इस तरीके से हमारा शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बन करके तैयार हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इन हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो लेजर अकाउंटिंग से ही रिलेटेड होगा, लेकिन वो इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड के यहाँ लेजर अकाउंटिंग का प्रिपरेशन का क्या ट्रिक्स है, क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, साथ ही साथ एग्जाम्पल के साथ आने वाले वीडियो में हम इसको बिल्कुल क्लियर करेंगे। इन बातों को समझने और जानने के पश्चात आप अपने बुक में कोई भी क्वेश्चन, याद रखिएगा अभी स्ट्राइक से रिलेटेड क्वेश्चन की जानकारी हम नहीं दी है। स्ट्राइक से रिलेटेड क्वेश्चन से पहले जितने भी क्वेश्चन आपके बुक में है, एग्जांपल्स में हो क्वेश्चन या प्रॉब्लम में हो क्वेश्चन हो, एग्जांपल में है तो सिर्फ आप क्वेश्चन को देखिए और बनाइए हमारे तरीके से, हमारे रूल से। इलस्ट्रेशन देख करके, बना हुआ सॉल्व इलस्ट्रेशन देख करके बहुत फायदेमंद नहीं होगा, लेकिन अगर आप सिद्धांतों को, नियमों को, तरीकों को जानने के बाद आप उसके रूल को फॉलो करते हुए, थोड़ी मदद लेते हुए अगर प्रैक्टिस करते हैं तो फिर जीवन भर के लिए आसान हो जाता है। एग्जाम्पल से क्वेश्चन बना लेना बुद्धिमानी नहीं है, उसमें निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में प्रॉब्लम हो सकता है। इसी कारण से हम आपको बार बार कहते हैं कि आप हमारे बतलाए गए कंसेप्ट को, हमारे बतलाए गए कंसेप्ट से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जरूरत पड़ने पर बार बार हमारे वीडियो को देखिए। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आप सभी का एनालिटिकल टेबल और लेजर अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ लेसी, जितने भी लेजर अकाउंट्स हैं, बोला क्या है नहीं बोला क्या है बाद में देखिएगा। फर्स्ट टाइम आप सभी क्वेश्चन को इस तरीके से बना लीजिए। नेक्स्ट टाइम जब आप बनाने बैठिएगा तब एग्जैक्टली वही बनाइएगा जो बोला गया है। एग्जाम में भी सिर्फ वही बनाना है जो बोला गया है। अगर आप हमारी इन बातों को ध्यान में रखते हैं तो निश्चित रूप से ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान, ये टॉपिक विशेष रूप से आसान हो जाएगा और आसानी से आप सभी क्वेश्चन को बना सकते हैं। फिर भी अगर कोई समस्या आपकी रहती है तो आप अपनी बात को कमेंट में रख सकते हैं। हर एक कमेंट के जवाब को हम प्रेजेंट करेंगे, आसानी से आपको उसको सॉल्व करके बतलाएंगे, जानकारी देंगे। जिस तरह का भी सवाल अब तक बतलाए गए वीडियो में, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा हम उसकी जानकारी आपको प्रेजेंट करेंगे। उम्मीद है आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आवश्यक रूप से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।